हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी की दोस्त अनुराधा और मैं आज आप सभी के लिए एक कहानी लेकर के आई हूं, बीरबल की खिचड़ी। सुनिएगा। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर का शहर था। सर्दियों के दौरान बहुत ही ठंड पड़ रही थी, शीतलहर बिल्कुल थी, बहुत ठंडी थी, कड़ाके की ठंडी थी। तो हुआ ये कि एक बार बादशाह ने घोषणा करवा दी, उन्होंने अनाउंस करवाया कि वो सोने के 1000 सिक्के उस आदमी को देंगे जो शाही महल के बाहर एक झील थी, बहुत ही ठंडी झील थी, उसमें पूरी रात जो खड़ा रहेगा, खड़े होने की जो हिम्मत रखेगा, वो उसको जो है 1000 सोने की स्वर्ण मुहरें देंगे। कई दिनों तक जो है अकबर के पास कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं आदमी आया। उस किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उस कड़ाके की ठंडी में झील के पानी में जाके वो खड़ा हो सके। लेकिन एक दिन जो है एक गरीब ब्राह्मण, बिल्कुल दुबला पतला सा, उस महल में आया और अकबर से बोला, महाराज, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ और मैं उस झील में जा कर के पूरी रात रहूँगा। तो अकबर कहता है, तुम तो वैसे ही कितने कमज़ोर हो, एकदम दुबले पतले से हो, कैसे तुम इस मुश्किल घड़ी का सामना कर पाओगे, कैसे तुम उस झील में, उस ठंडे पानी में कैसे खड़े रह पाओगे। तो ब्राह्मण कहता है कि महाराज, बादशाह, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे घर में बच्चे हैं, उनको भूख लगी है और मुझे उनको खाने के लिए भोजन देना है और भी उनको सुख सुविधाएं मुझे पूरी करनी है। उसके लिए एक रात तो क्या, मैं कई रातों तक इस ठंडे झील में खड़ा हो सकता हूँ। तो महाराज मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, जाओ, मुझे आवश्यकता है। और तो महाराज उसको जाने के लिए बोल देते हैं, परमिशन दे देते हैं। अकबर मान जाते हैं और ब्राह्मण जो था, जो गरीब ब्राह्मण था, उसके साथ में 2 पहरेदार भेज देते हैं कि इस ब्राह्मण को जो है उस झील के पास ले जाओ और उस पानी में खड़ा करो, तुम लोग देखो, निगरानी करो उसको, ऐसा ना हो कि वो बोले कि मैं पानी में खड़ा था लेकिन वो बाहर भाग जाए। तो 2 आदमी जो है, 2 पहरेदार उस ब्राह्मण के पीछे निगरानी के लिए महाराज ने, अकबर ने रख दिया। अगली सुबह, नेक्स्ट डे, क्या होता है, पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर के गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर बहुत ही हैरान था। उसने इमेजिन ही नहीं किया था, सोचा ही नहीं था कि कोई भी जो है वहाँ पे ठंडे पानी में जाएगा और पूरी रात रहेगा इस कड़ाके की ठंडक में और वो सही सलामत रहेगा। उसकी बहादुरी पर एकदम हैरान था वो, चंबित था। उसने पूछा, तुमने जो है सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने का प्रबंध कैसे किया, तुम ऐसे कैसे कर पाए, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती। तो ब्राह्मण बोलता है, जी महाराज, ठंडी तो लगती है, बहुत ठंडी लगती है, मुझे भी लग रही थी। तभी मैंने जो है महल के उन दीपकों को देखा जो कि जल रहे थे। मैंने उन दीपकों को देखा जो कि महल की मीनारों पर चमक रहे थे, रोशनी कर रहे थे, और मैं सारी रात उनको देखता रहा और उन्होंने ही मुझे जो है गर्म रखा। उनकी वजह से मैं जो है पूरी रात उस ठंडी झील में, इस कड़कती सर्दी के मौसम में गुजार दिया, उस मीनारों पर जलते हुए दीपकों के सहारे, उसकी रोशनी के सहारे। जब अकबर ने सुना तो वो ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है? अच्छा, ये तो धोखेबाजी है, तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। उसको बाहर करने के लिए उन्होंने पहरेदारों को आज्ञा दे दी। गरीब ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो गया। वो तो ऐसे भी इतना मुश्किल चैलेंज लिया था उसने, अपने परिवार के लिए लिया था, अपने बच्चों के लिए लिया था। वो नहीं जानता था कि बादशाह जो है, महाराज अकबर, उसके साथ इस तरह का अन्याय कर सकते हैं। लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन कर सकता है, वो तो बादशाह हैं, बस किसमें इतनी हिम्मत है कि उनसे सवाल जवाब करे, कौन तर्क करे। वो दुखी है होकर के, बिल्कुल जो है एकदम निराश होकर के घर चला गया।
जब यह सब हुआ तब बीरबल जो है उस वक्त दरबार में था और वो ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। तो उसने सोचा बादशाह बहुत ही मनमानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण की उम्मीदों पर जो है पूरी तरीके से पानी फेर दिया है और इसके लिए मुझे महाराज को, बादशाह को सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ब्राह्मण को वो सोना मिल सके जिसका कि वो हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहाँपनाह, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, प्लीज़ आ जाइए। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर ये सुन करके बहुत ही खुश हुआ। महाराज, वाह क्या बात है, पार्टी है। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पे पहुंच गए जाकर के। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वो एकदम हैरान हो गए। ये क्या? बीरबल थोड़ी सी आग जला करके जो है उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पे होना चाहिए था वो जो है एक पेड़ की शाखा पर, जो है एक ब्रांच पर, पेड़ की ब्रांच पर बहुत ही ऊंचाई पर लटक रहा था। ठीक है, ये सारा की सारा बीरबल ने अकबर को, बादशाह को सबक सिखाने के लिए किया हुआ था। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिले सुहानी, मैं हम सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी पका रहा हूँ। इस बात पर बादशाह जो है एकदम जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुँच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर जो रख रखा है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के मीनार के दीपक से गर्मी जो है उस दिन गरीब ब्राह्मण के पास तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उसे एहसास हो चुका था कि बीरबल कहना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है। अगले ही दिन अकबर ने जो है उस ब्राह्मण को बुलवाया, अपने पास महल में बुलवाया और वादे के अनुसार उस ब्राह्मण को जो है 1000 स्वर्ण मुहरे प्रदान किए, 1000 सिक्के प्रदान किए सोने के। और ब्राह्मण ने बादशाह का आभार जब प्रकट किया, व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया, तो अकबर ने जो है बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहे थे और अपनी योजना के सफल होने पर बहुत ही खुश थे। तो ये थी अकबर और बीरबल की कहानी से बीरबल की खिचड़ी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं बच्चों से रिलेटेड मोरल स्टोरीज़, उनसे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें लेती आती रहती हूँ ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।